मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल के पीरियड में वारिस को यह पाठ सीखा था, उसके 2 पैराग्राफ हो चुके थे। अब आगे का जो पाठ है वह हम आज सीखेंगे। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। यानी तीसरी लड़की को यकीन था कि पिताजी ने जो ये 100 गेहूं के दाने दिए थे। यानी राजा ने क्या किया था कि चारों लड़कियों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद में मुझे ये वापस चाहिए। तो तीसरी लड़की जो थी वह थोड़ी समझदार थी। वह सोचने लगी कि पिताजी ने यूं ही नहीं दिए होंगे। पहले लड़की ने खिड़की के बाहर गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरी जो लड़की थी तो दूसरे लड़की ने संदूक में वो रख दिए संभाल के। और जो चौथी नंबर की जो छोटी बच्ची थी तो उसने वो भूनकर खा लिए थे। अब बारी थी तीसरे नंबर की बेटी की। तीसरे नंबर की बेटी थोड़ी होशियार थी। वो सोचने लगी कि पिताजी यूं ही कोई काम हमें देंगे नहीं, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। यानी वह सोचती है कि पिताजी ने गेहूं के जो 100 दाने दिए हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह, यानी जो 3 बहनों ने किया उसकी तरह ही वो सोचने लगी। बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। यानी सब बहनों ने जिस तरह से किया वह ये भी तीसरे नंबर की जो बेटी थी तो वह वैसे ही करने का सोचती है। फिर बाद में वह करती है, सच कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। यानी देखो कि तीनों लड़कियों ने जो किया तो वो जो 3 नंबर की लड़की थी तो वो पहले सोचती है कि मेरी बहनों ने जो किया मैं भी वैसे ही करूं, पर बाद में वो कहती है कि नहीं, पिताजी ने कुछ ना कुछ इसके पीछे मकसद होगा, इस वजह से ही ये गेहूं के दाने मुझे दिए हैं। वह ऐसा कर नहीं सकी। यानी बाकी के बहनों की तरह उसने वह किया नहीं। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। यानी देखो कि गेहूं के दानों का उसने तुरंत कुछ नहीं किया। 2-3 दिन उसने अपने पास वह गेहूं के दाने रखे और रात में और दिन में सोचने लगी कि मैं इस गेहूं के जो दाने हैं इसका क्या करूं। लेकिन वह फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछवाड़े जमीन में वे दाने बो दिए। यानी रात दिन सोचने के बाद में उसने एक निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगी कि खिड़की के बाहर जो जमीन है, बंजर जमीन है, उसमें यह जो गेहूं के दाने हैं वो बोने का मैं काम करूंगी। तो उसने क्या किया, जमीन पहले तैयार की और फिर बाद में उस जमीन में दानों को बो दिया। समय पर अंकुर फूटे। अब देखो कि उसने दानों को जमीन में बो दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि समय आने पर उसमें बारिश हुई और बारिश होने के बाद में उस गेहूं तो समय आने पर उस पर बारिश हुई और बारिश होने के बाद में उन गेहूं के दानों में अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए। अब देखो कि अंकुर फूटने के बाद में वह बाहर आए और उसके पौधे हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले। यानी पहले उसने दाने जमीन में बोए, उस पर बारिश हुई, उसके बाद में अंकुर फूटे, फिर पौधे तैयार हुए और दाने निकल आए पौधों को। फिर राजकुमारी ने वो फसल जो थी तो वो उस फसल में से दाने बाहर निकाले और फिर से बो दिए। अब देखो कि राजकुमारी ने क्या काम किया कि पहले 100 जो दाने थे वह जमीन में बो दिए, फिर उससे फसल ली और फसल लेने के बाद में और गेहूं के दाने उसके पास आ गए और फिर उसने रिपीट किया और फिर वह गेहूं के दाने उसने फिर से बोए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब देखो कि वो कितनी अक्लमंद थी कि उसने गेहूं बोने का काम किया। यानी वो फिर से बोती थी और फसल निकलती थी और फिर से बोती थी। वही काम उसने 5 साल किया और 5 साल के बाद में इतना बहुत बड़ा गेहूं का ढेर उसके पास में जमा हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। अब देखो कि राजा ने एक सोची समझी एक उनके सामने एक चुनौती रखी थी कि चारों बेटियों ने गेहूं के दानों का 5 साल के बाद में क्या करते हैं, वापस मुझे वैसे की वैसे देते हैं कि क्या करते हैं, ऐसी चुनौती उनके सामने रखी थी। उन चुनौतियों में की निकाल था। 5 साल के बाद में राजा ने क्या किया, चारों बहनों को अपने पास बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। यानी राजा कहता है उन चारों बेटियों को कि 5 साल के पहले मैंने चारों को 100
इस तरह से राजा ने क्या किया कि चारों को बुलाया और चारों को कहा कि 5 साल पहले मैंने जो गेहूं के दाने तुम्हें दिए थे, चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। अब आपका समय आ गया है, अब मुझे वह गेहूं के दाने वापस कर दो। कहाँ है वे दाने? यानी राजा जो है वह चारों राजकुमारियों को पूछता है कि अब कहाँ है, समय आ गया है, 5 साल बीत गए हैं, मुझे मेरे गेहूं के 100 दाने वापस कर दो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। अब देखो कि सबसे बड़ी जो बेटी थी वह भंडार घर में जाती है और 100 गेहूं के दाने लाकर पिताजी के हाथ में रख देती है। दाने ले आई और राजा को दे दिए। यानी उसने क्या किया है कि 100 दाने भंडार घर से लाई और अपने पिताजी के हाथों में रख दिए कि ये गेहूं के दाने हैं। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? यानी राजा भी होशियार था। राजा ने अपनी बेटी को पूछा कि ये वही दाने हैं क्या, कि मैंने 5 साल पहले तुम्हें जो दाने दिए थे ये वही है क्या? फिर बेटी कहती है, पहले नंबर की जो राजकुमारी है वह भंडार घर से गेहूं लाती है और राजा के हाथ में देती है। पहले तो राजकुमारी ने कहा हाँ हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। यानी देखो कि वो कितनी चालाक थी। उसने भंडार घर से गेहूं के दाने लाए, अपने पिताजी के हाथ में रख दिए और कहा कि ये जो गेहूं के दाने हैं ये 5 साल पहले ही गेहूं के दाने हैं। पर पिताजी जो थे यानी राजा जो था वो बड़ा ही होशियार था। राजा ने कड़क स्वर से यानी उसे गुस्से से कहा कि ये 5 साल पहले के गेहूं के दाने हैं क्या? फिर वह घबरा गई और राजा के सामने उसने सच बोला और कहा कि उसने सच बात राजा को बताई। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, यानी उसने सच बात बता दी कि मैंने भंडार घर से गेहूं के दाने लाए पिताजी और आपके हाथों में रख दिए। ये बात उसने राजा को बता दी। फिर राजा दूसरी बेटी को पूछता है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, यानी अपने दूसरी बेटी को राजा पूछता है, तुम्हारे दाने कहाँ है? यानी मैंने तुम्हें भी 5 साल पहले 100 गेहूं के दाने दिए थे, तुम्हारे दाने कहाँ पे है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूक में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। यानी देखो कि उसने संदूक में मखमल के थैले में गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। तो दूसरे नंबर की बेटी को जब राजा पूछता है कि तुम्हारे गेहूं के दाने कहाँ है, तब वह क्या करती है, संदूक उठाकर राजा के सामने लाती है और उस डिब्बी में से वह क्या करती है कि थैला निकालती है और उस थैले का मुंह खोलकर वह राजा को डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। यानी दूसरे नंबर की बेटी जो है वह संदूक लाती है और राजा को सौंप देती है कि ये लो 100 दाने। राजा जब खोलता है संदूक, उसमें से थैली निकालता है और देखता है तो जो 100 दाने थे वह पूरे सड़े हुए थे और पूरी बास उस दानों में से आ रही थी। तीसरी राजकुमारी से पूछा। फिर राजा तीसरी बेटी से पूछता है। यानी दोनों बेटियों का देखकर राजा निराश हो जाता है कि दोनों बेटियां जो है उन्होंने मेरे परीक्षा पर वह खरी उतरी नहीं है। राजा निराश होता है और निराश होकर वह तीसरी राजकुमारी से पूछता है, तुमने क्या किया उन दानों का? यानी तीसरी बेटी से वह कहता है कि अब दोनों ने ये किया है तो तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। यानी तीसरी लड़की ने खेत में बोए थे और बहुत सारे दाने उसके पास हो गए थे और वो उतने दाने महल में ला नहीं सकी थी, इसलिए वह राजा को कहती है, यानी पिताजी आप थोड़े ठहरिए, मैं अभी आपको उत्तर नहीं दूंगी। इस तरह से आज हमने ये 2 पैराग्राफ सीखे हैं। बाकी का जो पाठ है वो हम कल सीखेंगे। थैंक यू।